हेलो एवरीवन। तो बच्चे इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे वही जो कंटेंट है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में जहाँ पे स्किप किया था वहां से हम आगे इनिशिएशन कर रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर मेरे पास पड़े हैं एंड देन न्यूमरेटर में मेरे पास नाउ दीज आर द लीनियर फैक्टर हियर एंड नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट। तो हम वही पार्शियल फ्रैक्शंस के जो कंटेंट है को कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइन, प्रीवियस मॉड्यूल जहां पे आपका स्किप किया था वहीं से हमारा ये वाला काम शुरू होता है। अब मेरी बात को समझ के चलिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग आउट टू बी हियर, यहाँ पे जो आपके पास डिग्री है वेरिएबल का जो ऊपर है और नीचे है दैट हैज बीन एक्यूरेटली द सेम। तो यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटीग्रल आपके पास प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करिए एक्सप्रेशंस को। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग एंड देन लेट यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड द पोलिनोमियल्स यू आर गिवन हियर ओके इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। फाइन, अब जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल है या न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से क्या है ज्यादा है, न्यूमरेटर में पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री से क्या है ज्यादा है, तो वी नीड टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना होता है। तो अगर मैंने यहां पे इन दोनों को डिवाइड किया से मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास यहां पे क्या आएगा, आई विल बी गेटिंग 1 प्लस माइनस 4x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। दिस इज समथिंग आई गेट। अब किसी बंदे के मन में डाउट है, ये देखो यहां पे सपोज मेरे को ये एक्सप्रेशन दिया गया, मैं इन दोनों को यहां पर डिवाइड करना चाहता हूं। तो जब मैंने इनको डिवाइड किया तो यहां पे 1 के साथ कैंसिलेशन, सॉरी 1 के साथ यहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ चेंज द साइन माइनस 4x माइनस 10। तो ये क्या आएगा आपके पास कोशेंट प्लस क्या होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो आप सोच के देखो यहाँ पे 1 प्लस आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका रिमाइंडर अपॉन यहाँ पे डिवाइजर। इट इज सेइंग समथिंग लाइक कि अगर मेरे को यहाँ पे 10 दिया है 7 1 7 यहाँ पे 3, तो मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया तो आई कैन राइट इट टू बी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। दैट इज समथिंग हैपनिंग आउट टू हियर। सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो वही काम मैंने वहां पे किया, मैं इसे इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अब अल्टीमेटली हुआ क्या, एक तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला, ये यहाँ पे बन गया 4x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो वेयर डज विक्ट्री लाई। अब यहाँ पे आपके पास जो सबसे बढ़िया बात है वो क्या हुई, जो मेरे को ऊपर नीचे पावर 2 मिल रही थी अब यहाँ पे पावर क्या 1 है, यहाँ पे क्या 2 है। मतलब आई एम गेटिंग समथिंग ऑथेंटिक, जो मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए। ओके मेरे को वो एक्सप्रेशन उसी फॉर्मेट में मिल रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x, ओके आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, इसको दोबारा से फैक्टराइज करके उसी फॉर्मेट में ले आओ, मतलब ये रहे इसके फैक्टर यहाँ पे। और यहां पर आपको अपने इंटीग्रल को रोकना पड़ेगा आगे इंटीग्रेट करने से। इसको a मान लीजिए, इसको I1 या I1 भी क्या, आप सिर्फ यहां पे ये जो इंटीग्रल में वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आप इंटायरली अपना फोकस बना के चलोगे। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, सुनो, जो अगला काम है, मैंने इस इंटीग्रल का सिलेक्शन किया एंड नाउ लेट वी इंट्रोड्यूस पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, इट विल बी a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4। तो अल्टीमेटली दिस विल लीड यू टू यहाँ पे 4x प्लस 10 की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू फाइंड। ये हमने दोनों तरफ यहाँ पे एलसीएम लेके ये एक्सप्रेशन को अटेन कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे कैंसिल हो जाने हैं। ओके जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर अब आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले x वैल्यू को -3, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे x को -3 फिल किया तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू a टाइम 1, तो a वैल्यू क्या आएगी -2।
और अगर यही मैं यहाँ पे x वैल्यू को -4 फिल किया तो यहाँ पे -6 इज इक्वल टू b टाइम्स -1, तो b वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 यार। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 4x + 10 अपॉन यहाँ पे x + 3 इंटू x + 4। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी -2 अपॉन x + 3 एंड b की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन x + 4। और जो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस वैल्यू टू बी फिल्ड राइट हियर, इसको आप यहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, नाउ दिस इंटीग्रल I विल बिकम x माइनस, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, इक्वल टू -2 अपॉन x + 3 प्लस 6 अपॉन x + 4। ये आ गया, ये काम करना है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये -2 बाहर, ये log की फॉर्म में आ गया इसका इंटीग्रेशन, एंड देन यहाँ पे 6 टाइम log ऑफ यहाँ पे क्या आ गया x + 4। तो डेट इज द वैल्यू एंड नाउ फाइनली आप यहाँ पे साइन वगैरह चेंज करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं। ये काम करना है आपने। तो व्हेनेवर जो आपके पास आपको लगे कि ऊपर नीचे जो पावर है वो आपके पास वहां पे सेम है, देन दैट इज द वे, दैट इज द मेथड यू नीड टू अडेप्ट। इन केस नाउ सपोज मैं आपके पास एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मेरे को ये दिया गया, सपोज आई नीड टू इंटीग्रेट इट। फिर वही बात, ऊपर पावर क्या है 3 है, नीचे पावर क्या है 3 है, तो आपको पहले यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई देम। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल के चलूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे -9x² -63x -114 अपॉन ये पूरे का पूरा वैल्यू आपके पास एज सच जो नीचे यहाँ पे पड़ा है। तो when you will divide, you should definitely be reaching here. आप लोगों को यहां तक पहुंचना चाहिए, ओके, फॉर ए श्योर। अब जब ये काम हो गया, अब अगला काम आप यहां पे क्या करेंगे, 1 अलग, माइनस साइन यहां से बाहर, ऊपर जो रखा है रखो उसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां से मैंने नेगेटिव साइन को बाहर निकाला, ये आ गया यहाँ पे, तीनों के तीनों यहाँ पे +1 किया। नीचे वाले के फैक्टर द्वारा से वैसे जनरेट कर दो, तो वो फैक्टराइजेशन आपके पास यहाँ पे आपको कहाँ तक प्रोवाइड, आपको कहाँ तक लेके जाएगी, x + 4 x + 5 x + 6। तो इस फॉर्म में आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, इसको हम यहाँ पे a मान लेंगे और यहाँ से आपका पूरा गेम फिर यहाँ पे शुरू होगा वही। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन बना के सोल्व करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन x + 4, देन यहाँ पे क्या आएगा b अपॉन x + 5, देन फाइनली ये c अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x + 6। एंड देन यू नो, अगर हमने यहाँ पे LCM लिया तो LCM लेकर चलने के बाद ये वैल्यू a टाइम x + 5 x + 6, देन b टाइम यहाँ पे क्या आएगा, ये x + 4 इंटू x + 6, देन प्लस c टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई x + 4 इंटू x + 5, एंड फ्रॉम हियर योर थिंग्स विल इवेंचुअली प्रोसीड फर्दर। जिस तरीके से आपने काम करना है, मतलब आगे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल बी फिलिंग x वैल्यू -4 -5 -6 एंड इट विल बी डन, इट विल बी ऑल डन। अगर मैं बात करके चलूँ, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ NCERT में आपके पास यहाँ पे 6th एग्जाम्पल जो दिया गया है, that is clearly on basis of this particular you can say example, okay, जो हमने अभी यहाँ पे किया है, आपको यहाँ पे दिया गया है 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x, ये आपको दिया गया। तो देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पे x² - 1 अपॉन 2x² - x के इक्वल है। कारण मैंने यहाँ पे क्या किया, लुक,
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे x माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अगला काम मैंने ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन निकाल के ना, माइनस साइन ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। अब ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर क्या है आपके पास, वहां पे 2 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या ओनली x स्क्वायर, तो you have to multiply by हाफ। तभी आपके पास यहाँ पे हाफ को 2x स्क्वायर से किया तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा x/2, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो माइनस x इंटू 1/2 माइनस x/2, तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या गया x/2 माइनस 1, x/2 माइनस 1। तो इस पूरे फॉर्मेट को अब आप यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिख पाओगे, यहाँ पे क्या आ गया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x। देखा जाए तो ये मेरे पास पूरे का पूरा इंटीग्रल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, एक तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे x/2 माइनस 1 टू बी केप्ट एज सच। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहते हैं आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम x माइनस 2 अपॉन 2, तो वो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आप x को कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x माइनस 1। दैट इज द थिंग यू कैन डू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो ये क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन 2, तो वो 2 बाहर निकाल दिया। तो बाकी इनमें से मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या गया 2x माइनस 1। अब अल्टीमेटली ये काम करने के बाद इस पे आपने वही पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके चलना है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 है। आप इसको कैसे लिखेंगे, ये ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2, एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पे a अपॉन x प्लस आगे क्या आएगा b अपॉन 2x माइनस 1 एंड डेट शुड बी प्रोवाइडिंग यू द वैल्यू। आपको यहाँ पे इस तरीके से बच्चे वैल्यू मिल जाना चाहिए। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन वेरी इजीली। फाइन, इसी कैटेगरी में आपके पास आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दिया गया है जिसको आपने चेक करके चलना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, दिस इज सम नंबर 10, ओके। तो मैं एक जैसे जो अप्रोच वाले सम है उनको उठा लिया। जैसे मेरे को दिया गया 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। अनडाउटेडली पावर इज नॉट एन इशू, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं तो आई कैन राइट इट टू बी a माइनस बी a प्लस बी। तो अब तीनों के तीनों क्या है, दीज आर लीनियर फैक्टर, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। तो ये पूरे के पूरे इंटीग्रल को उसी फॉर्मेट में रख के आप आगे बच्चे बड़े इजी वे में इसको कंटिन्यूएशन में लेके चल सकते हो। दैट इज ऑल आई कैन से। फाइन, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 1 बनती है, जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 2 के इंटीग्रल लेके चलेंगे। उन इंटीग्रल्स में क्या होने वाला है, उनमें हर एक लीनियर फैक्टर डिफरेंट नहीं होगा। मतलब इट कैन बी समथिंग लाइक, यहां पे मेरे को देखो, जैसे मेरे को ये कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया, इट कैन बी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2। तो व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे x माइनस 1 सिंगल टाइम है, यहां पे 2 टाइम आ गया। और आई कैन हैव x माइनस ऑफ 2 होल क्यूब। तो मतलब जब एक लीनियर फैक्टर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो वहां पे जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मेथड है वो कुछ और होगा। ठीक है, तो फॉर द मोमेंट यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इस मॉड्यूल में हम यही करके चल रहे हैं एंड वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल फॉर श्योर। ओके, वहां पे हम जो है अगली कैटेगरी को कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। थैंक यू।